और ये जो पेशगोइयाँ होती हैं ये मुस्तकबिल के फ्लैशेस होते हैं, इन्हें गैब कहते हैं। अल्लाह ताला आलिमुल गैब है। पेशीन गोई जो होती है ना जी, ये पीछा करती है। प्रेडिक्शन इंसान को चेज करती है। प्रेडिक्शन कोई छोटी चीज़ नहीं होती है, हर मज़हब में पाई जाती है, हर कौम में पाई जाती है, हर ग्रोह में पाई जाती है। नेचर है प्रेडिक्शन, एक नेचुरल चीज़ है। और जैसे ख़ानदान में किसी बच्चे को कोई बड़ा बुजुर्ग होता है, वो उसको देख कर, उसकी कोई हरकत देख के उसको पेशगोई कर देता है कि ये बड़ा होकर बदमाश बनेगा, बड़ा शरारती बनेगा, लोगों को तंग करेगा। बस अब ये जो पेशगोई है ना, उस बंदे के पीछे लग गई है, उसका मुस्तकबिल सारा काला हो गया, ये उसको चेज़ करेगी। 15 साल 20 साल पुरानी बात होगी कि मुझे ये एहसास हुआ कि जो प्रेडिक्शंस होती हैं ना, ये क्लिंग करती हैं हमारे साथ, लटक जाती हैं हमारे साथ और चलना शुरू कर देती हैं। मिसाल इसकी ये है कि मैं कोई 14 साल का होऊंगा, शायद 8वीं क्लास में था या 7th के पेपर दिए हुए थे, तो मेरे एक रिश्तेदार थे, उनके घर में शादी थी, सर्दियों के दिन थे, तो हम सब लोग वहाँ पे गए हुए थे और मुझे 3-4 दिन पता था कि फैमिली के साथ यहाँ रुकना पड़ेगा। तो मैं किताब ले गया अपने साथ, शहाबनामा मैंने शुरू किया हुआ था उन दिनों। इतना ज़रूर याद है कि मैंने किताब पकड़ी और मैं ऊपर छत पे चला गया। वहाँ पे एक चारपाई पड़ी हुई थी, उस पर धूप निकली हुई थी, तो मैंने वहाँ पे धूप में बैठ के किताब पढ़ना शुरू कर दी। हमारे एक रिश्तेदार थे, वो बैंकर हैं काफ़ी बड़े, वो ऊपर आ गए। उन्होंने ऊपर आके मुझे देखा तो चौंक गए, मुझे कहने लगे तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे। मैंने किताब हाथ में पकड़ी हुई थी, उन्होंने किताब मुझसे ली और उसको देखा। पढ़ने लिखने वाले आदमी थे, मुझे कहने लगे इसको पढ़ लोगे। मैंने कहा जी अब कोशिश है, पढ़ता हूँ। मुझे कहते कितनी पढ़ ली है। मैंने कहा जी 200-300 पेज पढ़ लिया होगा। कहते समझ आ रही है। मैंने कहा जी आ रही है। उन्होंने देखा मेरी तरफ और नीचे चले गए। अगले दिन कोई बारात वगैरह से वापसी हुई तो सब चाय पी रहे थे, पूरा खानदान ही बैठा हुआ था। उन्होंने मेरी तरफ देखा और सबको कहने लगे कि ये जो बच्चा है ना, ये कोई अलग काम करेगा, कोई बड़ा काम करेगा। लग गई मेरे पीछे पेशीन गोई। देखो कितनी याद है कि अभी तक बता रहा हूँ। जब भी आपके बारे में प्रेडिक्शन की जाती है तो आपकी जो नफ्सियात है वो उसको कैच करती है, उस पर गौर करती है कि ये मेरे बारे में, इट्स एन इनसाइट अबाउट योर सेल्फ। क्या मैंने बड़ा काम करना था, शायद अलग ज़रूर किया, कोशिश तो बड़ी की भागने की, लेकिन आखिरकार तो थोड़ा सा एक मुख्तलिफ ज़िंदगी ही गुजारने पर मुझे आना पड़ा। तो पेशगोई जो है ना, उसमें बड़ी ताकत होती है। और मैं इस मामले में वालिदैन से ये दरख्वास्त करूँगा, अपने बच्चों को बात बात पर कोसने ना दिया करें। और ख़ास तौर पर माएँ जो होती हैं इमोशनल होती हैं ज़्यादा। जब बच्चे तंग करते हैं, ख़ास तौर पर लड़के, तो वो गुस्से में जब आ जाती हैं, जब असाब टूट जाते हैं उनके, तो वो अपने बच्चों को डांटते हुए या रोते धोते हुए जिच होके कुछ गलत बातें कह देती हैं, जज्बाती हो गए। जैसे होती हैं कि तू पैसा बहुत ज़ाया कर रहा है, देख लेना तुझसे सारी ज़िंदगी पैसा नहीं कमाया जाएगा, तू रोएगा इस टाइम को, तब जाके तुझे कदर का एहसास होगा। इस किस्म की बातें माँ बाप कर देते हैं। और फिर ये देख लेना तूने सारी ज़िंदगी रुलते ही रहना है, तू हमारी बात नहीं मानता, हमें परेशान करता है। ऐसी बातें जो होती हैं ना, ये प्रेडिक्शन बन के औलाद के पीछे लग जाती हैं और सारी ज़िंदगी उनकी बर्बाद हो जाती है। बद्दुआ नहीं होती है, माँ बाप बद्दुआ नहीं देते। अभी मैंने, मेरा ख्याल है कोई ये एक सेशन किया था लाइव, उसमें भी मुझे शायद किसी ने पूछा, कमेंट वगैरह था, किसी ने किया कि ये जो माँ बाप बद्दुआ दे देते हैं, इसे तो माँ बाप की बद्दुआ नहीं होती जी। माँ बाप अपनी औलाद को बद्दुआ नहीं देते। वो जब दुखी हो जाते हैं ना बहुत हमसे, जब वो जिच हो जाते हैं, बेबस हो जाते हैं, तो उनके मुंह से कुछ निकल जाता है। इस पे गौर करने की बड़ी ज़रूरत होती है। जो औलाद के आगे आ जाता है, अब देखें जितना कोई आपका करीबी होगा, ब्लड लाइन में होगा, माँ बाप हो सकते हैं, भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, बीवी हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, कोई भी जो आपके बहुत ज़्यादा करीब है, अगर आपसे बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा है या आप उसको गुस्सा चढ़ा रहे हैं, उसके मुंह से कुछ आपके बारे में प्रेडिक्शन निकल गई है, और उसने लग जाना आपके पीछे, क्योंकि उसकी स्टेटमेंट जो है वो आपके नफ्सियाती उस वक्त जो बहरान को देख के निकल रही है। वो ये बड़ी डेप्थ वाली बात है। और या फिर ये होगा कि अगर कोई साहिब इल्म है, वो आपको देखता है आपके नफ्सियाती अशकाल में, आपको किसी जगह पे खड़े हुए, गुस्सा करते हुए, लालच करते हुए, भूख कीना करते हुए, किसी पे जुल्म करते हुए, तो उसकी पेशगोई भी जो है आपके बारे में, वो उतनी ही ताकत से आप पे असरअंदाज होगी जितने आपके माँ बाप की, आपके भाई बहनों की आपके ऊपर होती है। और इसलिए तो फरमाया है कि माँ बाप को उफ तक ना कहो। इसलिए कहा है उफ तक ना कहो क्योंकि आपने कह दिया तो वो तो माफ़ कर सकते हैं, लेकिन उनके मुंह से अगर निकल गया ना तो अल्लाह माफ़ नहीं करता। दर्जे की बात है ना जी, दर्जा जितना बड़ा हो जाता है ना, उतना सेंसिटिव भी हो जाता है। क्या कहा था अल्लाह ताला ने अपने रसूल के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि इनके सामने ऊंची आवाज़ से बात ना किया करो, ये ना हो कि तुम्हारे अमाल सारे सल्ब हो जाएं और तुम्हें खबर भी ना हो। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सरापा रहमत है, उन्होंने तो सख्ती से बात ही नहीं करनी थी, वो तो बर्दाश्त की एक अजीम तरीन मिसाल है। अल्लाह माफ़ नहीं करता इस सारे मामले में। इसीलिए कहा गया कि माँ बाप को उफ तक ना कहो। और फिर बुजुर्गों की जो अदब, जो बुजुर्गों का अदब है, उनका एहतराम है, और ख़ास तौर पर उस्ताद का दर्जा, उसका रिश्ता हमारे साथ वो इतना बड़ा होता है। कुछ रिलेशनशिप्स के जो दर्जात होते हैं, ग्रेड्स होते हैं, इनमें अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा
सीरियस होता है, इसलिए एहतराम करना होता है, अदब करना होता है। कुछ हमारे मुंह से ऐसा ना निकले जिससे बेअदबी हो, अल्लाह ताला उस पर फिर चश्म पोशी ना करे हमारी और मामला ख़राब हो जाए। बाकी बचना होता है, बेपनाह कोशिश करनी होती है, लेकिन गलती कोताही हम सबसे होती है। अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए इस बारे में। और अगर किसी ने किसी के साथ ऐसा कुछ किया हुआ है और किसी के मुंह से निकला हुआ है, मेरा उसको ये मशवरा है कि अब वो अपना अकाउंट जो है वो क्लियर करवा ले, बातचीत करके। जब तक इंसान ज़िंदा है को माफ़ी तलाफ़ी का इम्कान हो जाता है। और बहरहाल मौजू में आगे चलते हैं। इसी तरह अल्लाह ताला जो है ना वो खालिक़ कायनात है। उसको चूँकि ज़मानो मकान को उसने पैदा किया तो उसे हर इल्म है, हर इल्म को उसने पैदा किया, उसे इल्म है। तो वो अपने बंदों को गैब से खबरें भेजता है, अपने चुने हुए बंदों को, जिनको अंबिया कहते हैं अलैहिस्सलाम अजमाइन, और कुछ अपने चुने हुए दोस्तों को भी भेज देता है। अल्लाह की मर्ज़ी है। जिसको सच्चे ख्वाब आ जाते हैं, नबूवत का 46वां हिस्सा है, इसमें कौन सी बात है। अब ताकि जो बनी नौ इंसान है ना, जो उसके लोग हैं चुने हुए, उनको ज़िंदगी के पेचो खाम से, क्योंकि ज़िंदगी में जो अल्लाह का एजेंडा है वो उस एजेंडे को जैसे जैसे गुजार रहा है आगे, जहाँ जहाँ पे उसने इंसानों से काम लेना है वहाँ उनकी इस्तिताअत के मुताबिक उनको आशनाई करवा दे, ताकि वो अपनी नस्लों में इसको डिलीवर कर दें, ताकि वो अल्लाह ताला का जो अजीम शान प्रोजेक्ट जो हयातुद दुनिया में चल रहा है इसमें अपना किरदार अदा कर सकें। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इस प्रिडिक्शन के मामले में फ़हम अता फरमाए। इससे बड़ी बचत इंसान की ज़िंदगी में हो जाती है।